Assalamu alaikum. This is me Sana Sher, and today we're going to talk about what is psychology. तो एक्चुअली हुआ यह है कि मैंने कुछ टाइम पहले कोई कंटेंट में सर्च कर रही थी यूट्यूब पर साइकोलॉजी के हवाले से उर्दू में। ठीक है, तो उर्दू में मुझे कंटेंट मिला नहीं असल में। तो मुझे मतलब कंटेंट था लेकिन उतना डीपली नहीं था कि अगर किसी स्टूडेंट की क्लास मिस हो जाती है या फिर उस स्टूडेंट को जो है क्या कहते हैं कि ये डिफ़िकल्टी होती है कुछ समझने में। अक्सर होता है कि हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें क्लास में समझ नहीं आती हैं, तो वो चीज़ें हम घर आकर नेट पे सर्च कर रहे होते हैं। तो गूगल करके सीखना और उसको पढ़ना वो तो एक है मैटर, लेकिन फिर हम दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट ज़्यादा हेल्प ले रहे होते हैं वो यूट्यूब से ले रहे होते हैं। तो मुझे ये लगा कि आई थिंक थोड़ा सा मुझे अपना एक हिस्सा देना चाहिए इसमें, जितना हो सके मैं अपना हिस्सा डाल सकूं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं हर टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं वक्तन फ़वक्तन। तो फ़िलहाल जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, तो देखते हैं। तो एक्चुअली ये है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं लाइक जो कॉलेजेस से पढ़ रहे होते हैं तो उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है कि उनका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर नहीं होता। और एक तो हमारे माशाल्लाह से बच्चे हैं कि जो रेगुलर तो हमारे स्टूडेंट्स को मतलब वो वाली चीज़ है ही नहीं कि उनको रोज़ाना जाकर और कॉलेजेस में हाज़िरी लगानी है। तो अक्सर ग्रेजुएशन तक भी साइकोलॉजी कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है। तो उसी बिना पर मुझे ये लगा कि अक्सर ये होता है कि बच्चे से अगर पूछा जाए कि बेटा साइकोलॉजी है क्या, क्या पढ़ते हैं आप इसमें, तो उसको डेफिनेशन भी नहीं पता होती है और वो मतलब एक आम सा बस आए बाएँ शाएँ कर रहा होता है, उसको एक क्लियर चीज़ भी नहीं पता कि आया साइकोलॉजी है क्या। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि साइकोलॉजी है क्या। तो आप एक चीज़ सबसे पहले समझ लें कि जो भी वर्ड होता है उस वर्ड को हमने ब्रेक करके समझना होता है कि आया वो वर्ड क्या कह रहा है। उस वर्ड के अंदर ही उसका एक जो पैगाम होता है वो छुपा हुआ होता है। अगर हम साइकोलॉजी के वर्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे देखें, इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। ये साइकी से निकला है और दूसरा वर्ड इसका आ जाता है लॉजी, जिसको हम लॉगोस कहते हैं, जो ग्रीक लैंग्वेज से है। ठीक है, तो लॉजी का जो वर्ड है ये वर्ड तो हमने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जोलॉजी है। तो उसकी डेफिनेशन याद करते हुए हमें ये तो बताया गया है कि जी लॉजी का जो वर्ड है उसको लॉगस कहा जाता है और उसका मतलब होता है कि स्टडी। ठीक है, अब ये वर्ड तो हमें पता है कि इसका मतलब है स्टडी। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे आ जाता है कि जी साइकी का क्या वर्ड है। तो साइकी की जो सबसे बेसिक का हमारे पास जो एक डेफिनेशन आई थी वो आई थी कि साइकी मतलब है सोल। क्या है? स्टडी ऑफ सोल। इसकी जो मीनिंग बन रही थी वो बन रही थी कि स्टडी ऑफ सोल, रूह के बारे में स्टडी करना कि एक इंसान की जो रूह है उसकी जो सोल है वो किस तरह का होता है और वो क्या असरात मरतब करो। तो उसको मज़ीद मॉडर्न जब हम करने के लिए जाते हैं तो सोल को मज़ीद जो डिफ़ाइन किया गया वो किया गया कि माइंड या फिर थिंकिंग। ठीक है, तो माइंड या फिर थिंकिंग, थिंकिंग क्या है और माइंड क्या है, तो वो एक ही चीज़ है कि जो क्या कहते हैं कि इंसान के जो भी माइंड है और जो भी थिंकिंग होती है वो उसके बिहेवियर को शो कर रही होती है। तो आगे चल के मैं बिहेवियर को एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ मैंने बिहेवियर का जिक्र क्यों किया है। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है कि माइंड एंड थिंकिंग। तो जो क्या कहते हैं कि सोल के बाद जो चीज़ आ जाती है वो तो रूह है। तो रूह किस चीज़ से बन रही है, वो दिमाग से या सोच से ही बन रही है ना। तो जब इसको मज़ीद जो है क्या कहते हैं हम एक्सप्लेन करने की तरफ गए तो ये कहा गया कि ये स्टडी है बिहेवियर की। क्या कहा गया? स्टडी है बिहेवियर की। तो बिहेवियर कहाँ से आ रहा है? वो हमारे थिंकिंग पैटर्न से ही आ रहा है। ठीक है, बिहेवियर जो हमारा आ रहा है कि वो थिंकिंग पैटर्न से हमारा आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कही गई कि इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे, उस चीज़ को हम स्टडी कर रहे होते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं लाइक किसी भी इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट होती है या उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसने जो असर डाला होता है थिंकिंग पर, वो इस इंसान उसी तरह का बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो ये एक चीज़ देखी जाए तो ये एक पूरा सर्कल चल रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस बनाते हैं थिंकिंग को और थिंकिंग शो करती है बिहेवियर को। ठीक है, अब जो यहाँ पे आ जाती है जो ये वाली डेफिनेशन थी वो तो पहले आ गई थी कि इसके वर्ड को ब्रेक हमने किया तो यहाँ पे आ रहा था कि सोल एंड ये स्टडी ऑफ सोल आ रहा था। अब जनाब फिर उसके बाद मजीद उसको वो किया गया कि स्टडी ऑफ माइंड एंड थिंकिंग। तो माइंड एंड थिंकिंग कहाँ से बन रही है, तो फिर कहा गया कि जी पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो बनाते हैं माइंड और थिंकिंग और ये एक बिहेवियर को
शो करता है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर याद रहेगा। मैं मज़ीद इसमें लिख भी दूँगी डेफिनेशन को, लेकिन अगर हम इसकी अभी जो स्टडी देखते हैं, कि अभी जो इसकी करंट डेफिनेशन देखते हैं, तो वो कहा जाता है कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ human mind and its behavior। ठीक है जनाब, ये तो हो जाती है यहाँ पे करंट डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हम आजकल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये साइकोलॉजी की जो भी हमने आज चीज़ें पढ़ी हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर देना है। यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी में शो कर दूँ कि ये शुरू या हुआ था आर्ट्स से। साइकोलॉजी को पहले आर्ट्स में फ़िलासफ़ी से लाया गया था। साइकोलॉजी प्रोसेस की वजह से उसके ऊपर जो असरात होते हैं, उससे बिहेवियर पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हम उसको भी स्टडी करते हैं। ओके, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।